नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा विधायक दल के नेता चुनाव में होंगे पर्यवेक्षक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जिम्मेदारी संभालेंगे। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जिम्मेदारी संभालेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें कि हरियाणा चुनाव में लगातार प्रचार के लिए पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी सीएम को मिली है। विधायक दल का नेता चुनेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी में नए नेता के चयन की कवायद तेज हो गई है और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि हरियाणा चुनाव की कमान लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संभाल रखी थी। स्टार प्रचारक के रूप में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार हरियाणा पहुंच रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। बता दें कि एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें हरियाणा का नया मुख्यमंत्री चुनने का दायित्व दिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव को हरियाणा के लिए नए नेता का चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इसी संबंध में बीजेपी के महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आदेश जारी किया है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद में अब बीजेपी में नए नेता के चयन की कवायद तेज हो गई है और लगातार अब जो बैठकें हैं वो हो रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इन दोनों नेताओं को हरियाणा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से हमने देखा था कि स्टार प्रचारक की भूमिका सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निभाई थी और वे लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, ऐसे में हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई और इसके बाद में अब एक बड़ी जिम्मेदारी सीएम को मिली है। हरियाणा में लगातार डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए थे। अलग अलग विधानसभाओं में उन्होंने प्रचार किया था। 83% स्ट्राइक रेट भी रहा था। और ऐसे में अगर बात की जाए, जब हरियाणा में सरकार में हैट्रिक बीजेपी लगाने जा रही, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर एक बार फिर से पार्टी ने दी है, यानी कि एक बार फिर से भरोसा जताया है। अमित शाह के साथ डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा में केंद्रीय पर्यवेक्षक यानी कि सेंट्रल ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे, यानी कि जब सरकार बनाने की कवायद तेज होगी तो एक मुख्य भूमिका में कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव वो हरियाणा में दिखाई देंगे। बात की जाए तो 16 अक्टूबर को हरियाणा में विधायक दल की बैठक है, बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें विधायक दल का नेता यानी कि तीसरी बार जब सरकार बनेगी तो हरियाणा को मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से पर्दा जो है वो उठता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका में अमित शाह के साथ इस बैठक में जो है एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो केंद्र का फैसला है, यानी कि बीजेपी आला कमान का जो फैसला है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव के जरिए हरियाणा में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे या फिर कोई और होगा, इसको लेकर भी स्थिति इसी विधायक दल की बैठक में साफ होगी। और जिस तरीके से सियासी तौर पर बीजेपी के अंदर हरियाणा में कहीं ना कहीं उठापटक देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो अनिल विज की लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी हो या फिर पर्दे के पीछे से राव इंद्रजीत जो कि सांसद है उनकी महत्वाकांक्षाएं गाहे बगाहे सामने आना हो, कहीं ना कहीं पार्टी को इस समय इन तमाम चीजों से जो है वो काफी टेंशन दी हुई है। और इसीलिए अगर बात की जाए तो हरियाणा के विधायक दल की बैठक की जिम्मेदारी खुद अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव के भरोसे दी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो ये भी तय माना जा रहा है कि केंद्र का फैसला भी लगभग तय है। बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से अमित शाह चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था, ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी को उन्होंने कहा था कि अगली बार भी यही सीएम रहेंगे। जब यहां पर हरियाणा में बीजेपी जीतेगी तो सीएम नायब सिंह सैनी ही सीएम बनेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से अब नाराजगी देखने को मिल रही है सीएम के चेहरे को लेकर के, जब नायब
नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में नाराजगी को खत्म करने के लिए क्या कोई चौंकाने वाला नाम बीजेपी से निकल करके सामने आ सकता है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी सीएम को भी सौंपी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पर्यवेक्षक है, अमित शाह पर्यवेक्षक है। ऐसे में कोई चौंकाने वाला नाम नायब सैनी के अलावा सामने आ सकता है ताकि विधायकों की नाराजगी ना देखने को मिले। देखिए वैष्णवी, जिस तरीके से ये नियुक्तियां, ये केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही सबसे बड़ा नाम अमित शाह खुद, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये पॉसिबिलिटी कम ही है कि नायब सिंह सैनी के अलावा कोई दूसरा नाम हो। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है पार्टी सूत्रों के हवाले से कि 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पहले ही पार्टी अपना चुकी है, यूपी में भी अपनाया जा चुका है, ऐसे ही हरियाणा में भी कहीं ना कहीं 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, ताकि तमाम जो खेमे हैं जो इस समय अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कहीं ना कहीं जिनके बीच में लगातार हमें संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, पार्टी के अंदर 2 सुर देखने को मिल रहे हैं, उन दो सुरों को जो है कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जा सकता है। और यही कारण है कि अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव जैसे 2 मजबूत नाम, जो एक तरफ अमित शाह जो बीजेपी की राजनीति के लिए इस समय सबसे बड़ा नाम है, वहीं डॉक्टर मोहन यादव की अगर बात की जाए तो खुद एक बड़ा उभरता हुआ नाम बीजेपी की राजनीति में इस समय दिखाई दे रहा है और जो हम लगातार चुनावों में भी देख पा रहे हैं। और यही कारण है कि ये समझा जा रहा है कि जो फैसला है वो लगभग तय है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, इस नाम का बस ऐलान होना है। जो दोनों ही केंद्रीय पर्यवेक्षक यानी कि अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव जब 16 तारीख की इस विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे तो इसी नाम पर सहमति बनते हुई दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं हमने देखा कि बीजेपी जो केंद्र से तय कर देती है वही होता है। ये हमने लगातार चुनावों में देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, यही इसी तरीके से हमने प्रक्रिया देखी थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ था और कुछ यही प्रक्रिया हरियाणा में बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से नायब सैनी के नाम पर जो विधायकों में, दिग्गज नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, उसके बाद में ये तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है। लेकिन अहिरवाल की अगर बात करें तो अहिरवाल में 10 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो ऐसे में अहिरवाल से भी ये मांग की जा रही है नेताओं की ओर से कि यहां से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो ऐसे में जब नाराजगी अगर देखने को मिलेगी, जब डिप्टी सीएम या फिर सीएम यहां पर नायब सैनी को बनाया जाता है, तो नाराजगी बिल्कुल देखने को मिलेगी बड़े नेताओं की, दिग्गज नेताओं की। तो डैमेज कंट्रोल कैसे बीजेपी करेगी और कैसे मनाने की कोशिश की जाएगी, जिस तरीके से चेहरों पर अब जो बैठक होने वाली है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। देखिए वैष्णवी, बिल्कुल ये नाराजगी का दौर जरूर देखने को मिलेगा। इस बात की लगातार जब नतीजे आए थे उसके बाद से ही कयास लगाए जाते रहे थे और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो चर्चा का विषय इस समय पूरे देश भर में बना हुआ है उससे बीजेपी अछूती होगी। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप में भी इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति साफ तौर पर बनी है और ये रणनीति का ही एक हिस्सा है अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाना, यानी कि न केवल यहाँ पर विधायक दल की बैठक के पर्यवेक्षक होंगे ये दोनों नेता, बल्कि अगर बात की जाए तो जो नाराजगियां हैं, चाहे वो अहिरवाल की बात की जाए या फिर अनिल विज की बात करें या राव इंद्रजीत की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें, जो भी नाराजगी है वो यही दोनों नेता है जो कहीं ना कहीं इन पर ये दारोमदार। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी गई है, पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में विधायक दल का नेता कौन होता है। प्रखर, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जिसके बाद में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विधायक दल का नेता है वो कौन होता है, क्योंकि नायब सैनी के चेहरे पर तो लगातार सियासत देखने को मिल रही है, नाराजगी विधायकों की, नेताओं की देखने को मिल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि अब सीएम चेहरा कौन निकल करके सामने आता है।